तो दोस्तों ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपके उत्तर प्रदेश जिला आपका है अयोध्या। ठीक है, ये दोस्तों जो आपकी संविदा भर्ती है वो अयोध्या जिला की तरफ से जारी की गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, स्टेशन मुख्यालय, ECHS सेल अयोध्या। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत दोस्तों ये आपका जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं वहाँ पे एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना चलती है, उसके तहत दोस्तों ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर भी दिया गया है 8950025527। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी दी हुई है, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप ईमेल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं और इसका जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले एक भर्ती आई शायद गाजियाबाद की, वहां का फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाया था, लेकिन इसका फॉर्म और पूरा जो है आपका नोटिफिकेशन और सब कुछ जो भी जानकारी इस पर आपको जरूरी वो सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे 1/1/2024 का है। रोजगार सूचना ECHS 4X पॉलिक्लिनिक अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोंडा में अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण, अतिरिक्त 1 वर्ष अधिकतम आयु तक प्रदर्शन के अनुसार प्रत्येक पद के सामने उल्लेखित मापदंड एवं अन्य शर्तों के अनुसार निम्नलिखित मेडिकल, पैरामेडिकल और गैर पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपकी भर्ती है वो अयोध्या हो गई, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा। ठीक है, 4 जगह होने वाली है। क्लियर हो गया? अब चलिए बात करेंगे इसके पद के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद का नाम, नियुक्त, न्यूनतम योग्यता, यहाँ पे क्या पद है आपके, कैसे, कहाँ पे, और यहाँ पे आपको सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे, देख पा रहे हैं OIC पॉलिक्लिनिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों या प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 2 पद हैं, एक तो आपका आजमगढ़ में है और एक गोंडा में है। 75,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको सैलरी मिलने वाली है। फिर बात करेंगे चिकित्सा अधिकारी, MBBS डिग्री होनी चाहिए, इंटर्नशिप के साथ न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बस आपके पास अनुभव होना चाहिए। अयोध्या में 1 पद है, सुल्तानपुर में 1 पद है, आजमगढ़ में 1 पद है और गोंडा में 1 पद है। टोटल 4 पद हैं। 75,000 रुपये सैलरी आपको मिलने वाली है। आगे बात करेंगे दंत अधिकारी के लिए, देखिए BDS इसके चलिए कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे सरकारी का हो। यहाँ पद की बात करें तो टोटल 2 पद है, एक तो आपका सुल्तानपुर में है और एक आजमगढ़ में है। 75,000 रुपये सैलरी आपको मिलने वाली है। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए नर्सिंग सहायक का पद है, इसके लिए दोस्तों क्या योग्यता चाहिए, DMN ये होना चाहिए, ऑब्लिक डिप्लोमा है तो भी हो जाएगा। क्लास फर्स्ट सशस्त्र बल, तो ये जो सशस्त्र बल से क्लास फर्स्ट का होता है वो या तो होना चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे दोस्तों अयोध्या में 1 पद है, सुल्तानपुर में 1 पद है। सैलरी की बात करें तो 28,100 रुपये आपको मिलने वाली है। बात करें आगे यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की, देखिए BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या 10+2 विज्ञान के साथ DMLT। ठीक है, या तो आपका DMLT हो या तो ये हो। उसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, चाहे आप जहां भी आपके पास एक्सपीरियंस है वहां का आप लगा सकते हैं। आजमगढ़ में एक जगह खाली है और यहाँ पे सैलरी 28,100 रुपये आपको मिलने वाली है। दंत तकनीशियन की बात करें तो इसके लिए देखिए डिप्लोमा है, अगर डेंटल हाइजीनिक, क्लास फर्स्ट DH, डोरा कोर्स जो सशस्त्र बल से होता है, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव इसमें भी आपका मांगा गया है। यहाँ पे पद देख रहे हैं, एक अयोध्या में है, एक सुल्तानपुर में है, एक आजमगढ़ में है और एक आपका गोंडा में है। सैलरी 28,100 रुपये आपको मिलने वाली है। बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए तो B फार्मा होना चाहिए आपके पास, या 10+2 PCB के साथ डिप्लोमा या आपके पास फार्मेसी होना चाहिए और अधिक जो है न्यूनतम इसमें भी आपका 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये फार्मासिस्ट वाले भी इसको ध्यान दें, अगर इनके पास B फार्मा है या डिप्लोमा है फार्मेसी का और 5 साल का अनुभव हो, चाहे आप जहां भी वर्क किए हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां से ले लीजिएगा और आप लगा के भर सकते हैं। गोंडा में 1 पद खाली है जिसपे सैलरी 28,100 रुपये आपको मिलने वाली है। फिर देखिए ड्राइवर की बात करें तो इसमें सिर्फ आपका कक्षा 8 पास चाहिए। ठीक है, कॉमा क्लास फर्स्ट MT ये आपके पास या तो होना चाहिए। ड्राइवर सशस्त्र बल ऑब्लिक सिविल, तो चाहे सशस्त्र बल का हो चाहे वो सिविल हो, मतलब चाहे बाहरी आम आदमी हो। उसके अलावा लाइसेंस धारक तथा न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक तो आपका खाली है सुल्तानपुर में, एक आजमगढ़ में और एक गोंडा में। 19,700 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है।
बात करेंगे यहाँ पे देखिए महिला सहायक के लिए, तो शिक्षित होना चाहिए तथा न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव काम का होना चाहिए। अयोध्या में 1 पद खाली है, आजमगढ़ में 1 पद खाली है, टोटल 2 है और सैलरी 16,800 रुपये आपको मिलने वाली है। बात करेंगे देखिए सफाई वाला की, तो शिक्षित होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, कहीं का भी आप लगा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर पद की बात करें तो 1 पद है सफाई वाले का, 16,800 रुपये सैलरी मिलेगी। क्लर्क की बात करें तो स्नातक होना चाहिए, ऑब्लिक यहाँ पे देखिए क्लास फर्स्ट, लिपिक ट्रेड, सशस्त्र बल, न्यूनतम 5 वर्ष का, या तो फिर जो है लिपिक ट्रेड सशस्त्र बल से होना चाहिए, ठीक है, ऑब्लिक में दिया है। या तो स्नातक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सशस्त्र वाला बल वाला ही इस पर अप्लाई कर सकता है, नहीं, आम आदमी भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि इनको जो है वरीयता मिलेगी अगर ये अप्लाई करते हैं, तो मे भी ये आप मान चलिए कि ये नहीं ही अप्लाई करें, कौन यहाँ 16,800 में नौकरी करने आएगा सशस्त्र बल वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों आम आदमी ही अप्लाई करेंगे। न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ये आपको अगर आपने कहीं भी वर्क किया तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे पद की बात करें देखिए टोटल 3 पद है, 16,800 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करेंगे नियम और शर्तें, तो देखिए आवेदन पत्र, अनुबंध, पारिश्रमिक के लिए कृपया हमारी वेबसाइट echs.gov.in देखें। अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल अयोध्या, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, पर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए विवरण के लिए संबंधित ECHS पॉलिक्लिनिक से भी आप संपर्क कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी, मैंने जैसा कि बताया कि उनको सिर्फ वरीयता दी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ भूतपूर्व सैनिक अप्लाई करेंगे, नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देखिए हमारी वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पर प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, देखिए शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव के समर्थन में प्रशंसा पत्र, स्व सत्यापित फोटो कॉपी के साथ अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र 25 जनवरी 2024 तक OIC स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल अयोध्या, ठीक है, में स्वीकार किया जाएगा। 25 जनवरी 2024 के बाद किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म आपको दोस्तों ऑफलाइन भरना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। उसके अलावा देखिए आपको जिस एड्रेस पे भेजना है, तो एड्रेस आप नोट कर लीजिए सही से। यहाँ पे एड्रेस है OIC स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल अयोध्या, इस पे भेजा जाएगा। लास्ट डेट है पहुँचने की 25 जनवरी 2024, ठीक। आगे बात करेंगे यहाँ पे देखिए साक्षात्कार की जो तिथि है, समय और स्थान, तो उम्मीदवारों को दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्रातः 9 बजे, पहले से यहाँ डेट मेंशन कर दी गई है कि उम्मीदवारों को 2 फरवरी 2024 को प्रातः 9 बजे मुख्यालय ECHS सेल अयोध्या में साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहना होगा। साक्षात्कार की समयावधि प्रातः 10 से 2 बजे होगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएं, 10वीं मैट्रिक की डिग्री, 10+2, स्नातक, परिस्नातक, डिप्लोमा कोर्स, कार्य अनुभव, डिस्चार्ज बुक, PPO सर्विस रिकॉर्ड और 2 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो अवश्य लाने होंगे। TADA स्वीकार नहीं होगा, केवल योग्य उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन करें। क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस पे एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। फॉर्म आपको भर के भेज देना। अच्छा डिटेल में और आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसको भी भरना है वो भर सकता है। अच्छा अब आपको ऑफलाइन फॉर्म में कैसे आपको डाउनलोड करना है और इसका डिटेल में भी दिखा देता हूं। तो चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मैं ले चलता हूं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हमने सबसे पहले गूगल ओपन कर लिया अपने फ़ोन पे, उसका टाइप करना है ECHS.gov.in, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप कर लेना है, उसको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से देखिए आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये देखिए डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट हमको बाहर आना है। चलिए बैक आते हैं फिर से, ये इस तरह से हम बैक आ जाएंगे। अभी हमको क्या करना, सिर्फ लिखना ECHS, ये हमको टाइप करना, फिर से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इस पे सीधा हमको क्या करना है, क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पे आएंगे ऐसे और इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम उस जगह अभी पहुँच चुके हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वैकेंसीज फॉर कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो इसी पे रेड वाले पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर हमको डाउनलोड
कर लेना है। तो देखिए फाइनली मैंने आपको बताया ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन ECHS, ये कंप्लीटली आपको भरना, ये ध्यान रहे, ठीक है, गलती नहीं करना है, यहीं से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा इस तरह से, नहीं भर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर वर्किंग आवर्स, लीव कितना मिलेगी, छुट्टी कितनी मिलेगी आपको, और नीचे यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में मिलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना, सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड 1 सेट कॉपीज, देखिए आधार, पैन, 10th 12 जो भी आपने इसी तरह आपको लगाना है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, जो आपके पास है वो लगाना है, जिससे इस पे आपके पास जो चीज़ें नहीं है, जैसे आप नौकरी वगैरह नहीं करते हैं तो ये आपके पास होगा नहीं, ये आपको नहीं लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नीचे आना, ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में दिया हुआ है कि आपको योग्यता वगैरह क्या चाहिए, देखिए एज दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर के लिए, देखिए एज यहाँ पे दिया है, ठीक है, परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों के लिए क्या चाहिए आपको, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे आपको सैलरी मिलेगी, चाहे आप जिस पद के लिए देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है ना, कि क्या चाहिए, कितने सैलरी इनको मिलेगी, सब कुछ आपको डिटेल में देखिए इस पे आपको देखने को मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। क्लर्क का हो गया, ड्राइवर का हो गया, देखिए जैसे ड्राइवर के लिए है कम से कम कितनी एज चाहिए, मैक्सिमम कितनी एज चाहिए, क्या उसको होना चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ना, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस आप मोर देन 10 ईयर्स, और कम से कम 5 साल, अधिकतम 10 साल, है ना। तो सैलरी इस तरह मिलेगी। प्यून यानी चपरासी के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कक्षा 8 पास होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिनिमम 5 साल यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। 16,800 रुपये सैलरी सफाई वाले का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ कम से कम होना चाहिए, कहीं से भी बनवा लीजिएगा, आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप चाहें तो इसको भी देखिए फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के लिए मांगा गया है। कौन कौन सी डिग्री यहाँ पे मान्य होगी आप देख सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, चौकीदार के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एजुकेशन क्लास 8 GD ट्रेड फॉर दिया हुआ है, और मतलब समझ रहे हैं, या तो कक्षा 8 पास होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आर्मी वाले देखिए नहीं आएंगे इतनी कम सैलरी पे, तो यहाँ पे आम लोग ही इस पे जो है सेलेक्ट होते हैं ज़्यादातर। तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप दोस्तों फॉर्म भर के भेज दीजिए, और इसका जो ये पूरा नोटिफिकेशन है इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो जो आपका इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो इंस्टाग्राम ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।